अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग अगेन। आज जो हमारा वही कॉन्सेप्ट है वो प्रीपोजिशन का है। एक वर्ड जो डिफरेंस प्रीपोजिशन लेती है वो अक्सर करके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर सकें। तो अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगें तो कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ एनीबडी एल्स। देखिए भाई, हम एक छोटा सा पहले वर्ड्स ले रहे हैं, एक वर्ड ले रहे हैं भाई। देखिए जैसे मेड, एक ये वाला मेड होता है, एक हमारा मेड जो होता है बेटा वो ये वाला होता है मेड। दो वर्ड्स होते हैं मेड के। इस मेड की मतलब जो होता है वो होता है पागल। इस मेड का कोई चीज़ बनी हो, दोनों में अलग प्रीपोजिशन आती है। ये मेड में सबसे पहले देखिए भाई अबाउट, अबाउट प्रीपोजिशन लगती है इसके साथ, दूसरा इसके साथ विद प्रीपोजिशन लगती है, और तीसरा जो इसके साथ प्रीपोजिशन लगती है हमारी। तो अबाउट का मतलब क्या होता है भाई? लव वेरी मच, लव वेरी मच। विद का मतलब कि भाई एंग्री या फ्यूरियस होता है। और तीसरी प्रीपोजिशन जो हम इसके साथ लिखते हैं मोस्टली कीन ऑन। कीन ऑन का मतलब इसका होता है कि भाई वेरी इंटरेस्टिंग। क्या भाई? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टेड, सॉरी, वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड इसे कहते हैं। मेड जो होता है भाई, मेड के साथ ऑफ भी लगता है, मेड के साथ फ्रॉम भी लगता है, और ये मेड के साथ हम इन भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन भी लगाते हैं। ऑफ जो होता है भाई, यानी एक ऐसी चीज़, जैसे भाई ए से कोई चीज़ बनी और वो बी तक गई। किस तक गई? बी तक गई, लेकिन फिर वो बी, ए से बी आ जाए, ए से बी आ जाए। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पहले इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो भाई टेबल को अगर हम तोड़ देंगे तो फिर वही लकड़ी बन जाएगी, यानी इसके साथ हम ऑफ ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें भाई फ्रॉम की, फ्रॉम जो होता है भाई ये ए से कोई चीज़ बी तक जाए, लेकिन बने, लेकिन बी से ए तक वापस नहीं जाए, बी तक वापस नहीं जाए। जैसे भाई अगर मैं लिखता हूँ कर्ड इज़ मेड, यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम, फ्रॉम मिल्क, मिल्क। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर मेड फ्रॉम लगा और यहाँ पर मेड ऑफ लगा। इसमें ये फ़र्क है कि भाई ए से बी तक का चीज़ बने फिर दोबारा वो उसी शक्ल में वापस आ जाए, उसे हम कहते हैं मेड ऑफ। क्या कहेंगे भाई? मेड ऑफ। और जो एक चीज़ बने दोबारा उस शक्ल में ना बन सके, जैसे ये देखिए भाई कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। दही जो बनी बेटा वो किससे बनी? मिल्क से, लेकिन दही से मिल्क नहीं बन सकता, दही से मिल्क नहीं बन सकता, इसलिए हमने उसमें क्या यूज़ किया? फ्रॉम। दो वर्ड्स हैं। अगर हम इसकी बात करें भाई अबाउट, इसका मतलब होता है लव वेरी मच। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ, ही इज़ मेड अबाउट हर, ही इज़ मेड अबाउट हर, यानी उसके प्यार में वो पागल है, यानी वो उससे ज़्यादा प्यार करता है। इसके साथ हम क्या रखेंगे? अबाउट। दोनों में डिफरेंस यहाँ पर जो है बेटा ये ई है, ये दोनों एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहे हैं। असल में मेक होता है पहला फॉर्म, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी एडजेक्टिव का काम करती है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है जिसे हम V4 कहते हैं, वो भी हमारा एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई दो सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन वो कैसे यूज़ हो रहे हैं मुख्तलिफ प्रीपोजिशन से, उनकी मीनिंग चेंज हो रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई वन वर्ड्स, और अगर हम वी आर पुटिंग अ डिफरेंस प्रीपोजिशन वी गेट द डिफरेंट सेंस, हमें दूसरा सेंस मिलता है। तो यहाँ पर देखिए भाई ये हुआ कि भाई वो उससे ज़्यादा यानी प्यार करता है। अगर हम ऐसे कहें कि भाई अभी एंग्री, विथ एंग्री, अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई ही इज़ मेड विद
हिम, तो वो क्या है भाई, यहाँ पर ही इज़ मेड विद हिम, तो वो उससे क्या है भाई, नाराज़ है। क्या है भाई, नाराज़ है। तो आप इस यहाँ पर इसको नाराज़ की मीनिंग देगी। ये वाले दो वर्ड्स क्या है भाई, एंग्री की मीनिंग देंगे। वेरी इंटरेस्टेड, अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई वी आर मेड कीन ऑन क्रिकेट, तो यहाँ पर मेड कीन ऑन, ये पूरा फ्रेज़ है, इसका मतलब है कि भाई जो आदमी किस में दिलचस्पी रखे, तो यहाँ पर दिलचस्पी का ये मतलब निकाल रहा है, दिलचस्पी के लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये दो वर्ड्स थे, एक मेड ये था, ये दूसरा ये मेड था। ये भाई है क्या, ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहे हैं। एक वर्ड जो होता है वो प्रीपोजिशन डालने से उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, डस्टर कहाँ है, मुझे लेकर दो भाई, इधर दो, जल्दी करो हरी बेटा। देखिए भाई, अगर हम बात करें दूसरे वर्ड्स की, इस तरह दूसरे वर्ड्स भी होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। देखिए हमारा एक वर्ड है, देखिए भाई डील, डील मुख्तलिफ पोजीशन लेता है, डील इन लेता है, डील विद लेता है, देखिए भाई डील विद लेता है, और डील आउट लेता है। डील इन का मतलब होता है भाई ये बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। डील विद जो होता है वो पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पर्सन के। और डील आउट जो होता है इसकी मीनिंग होती है टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी बांटना, ये पर्सन के साथ, ये बिजनेस के साथ। कभी कभी आपको एग्जाम वर्ड देता है, जैसे भाई ही डील्स डैश, यहाँ पर देखिए भाई कार्स, कार क्या होता है भाई, वो क्या कर रहा है, कार का व्यापार कर रहा है, इसके साथ क्या आ जाएगा भाई, बिजनेस है। यहाँ पर भाई राइस का कोई करता है, कोई वीट का करता है, ठीक है भाई, कॉस्मेटिक्स का कोई करता है, तो जो भी कारोबार करे यहाँ से क्या आता है, डील, ही डील्स इन, या कह सकता है भाई ही डील्स इन आइस, किसी भी कारोबार करने, ही डील्स क्लोथ्स, वो कपड़ों का कारोबार करता है। तो यहाँ पर इन जो होता है बेटा बिजनेस को ज़ाहिर करता है, कारोबार को ज़ाहिर करता है। डील विथ मना पर्सन, पर्सन के बारे में, जैसे ही इज़ डीलिंग विथ मी, ही इज़ डीलिंग विद मी। या अगर मैं कहूँ भाई अली डील्स विद सर लखमीर, मैं तो पर्सन हूँ ना भाई, तो यहाँ पर जो है बेटा देखें ये भी विद जो है पर्सन के साथ यूज़ हुआ। लेकिन यहाँ पर डील आउट, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट्स, यानी बांटना। क्या करना भाई, बांटना। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई, यहाँ पर लिखता हूँ शायद नज़र आ जाए आपको, टीचर डेल्ट, डेल्ट डील्ड का सेकंड फॉर्म होता है। डेल्ट क्या भाई, पेपर, पेपर्स अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट। यहाँ पर मैंने खुद ही प्रीपोजिशन इन लगाई है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या होगी, आउट। क्या प्रीपोजिशन होगी, आउट, ओ यू टी, आउट। इसका मतलब है कि भाई उस्ताद ने पेपर शागिर्दों के बीच में बांटे, इसका मतलब क्या हुआ, पेपर बांटे। तो सिंपली ये देखिए भाई ये एक वर्ड है और प्रीपोजिशन लेने से उसकी मीनिंग मुख्तलिफ हो जाती है, यानी मुख्तलिफ वो प्रीपोजिशन उठाता है। इसको समझने के लिए ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि भाई आप जब पेपर में जाओगे तो वो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट देगा। अभी एक और वर्ड से, एक और वर्ड हम आपको बताते हैं भाई, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है। देखिए भाई एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं कंप्लेन। कंप्लेन ये वाला वर्ब होता है। एक और कंप्लेन होता है
उसे कहते हैं कंप्लेंट। क्या कहते हैं बेटा? कंप्लेंट। ये नाउन होता है, लेकिन हम वर्ब की बात कर रहे हैं। कंप्लेन के साथ भाई टू लगता है, कंप्लेन टू, कंप्लेन टू लगता है, कंप्लेंट अगेंस्ट लगता है, कंप्लेंट अगेंस्ट लगता है, कंप्लेंट टू लगता है, और कंप्लेंट अबाउट। कंप्लेंट टू जो होता है बेटा वो अथॉरिटी को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? अथॉरिटी, अथॉरिटी को जाहिर करता है। ठीक है बेटा। अगेंस्ट जो होता है भाई ये अक्यूज को जाहिर करता है, अक्यूज यानी कोई जो मुजरिम हो। और अबाउट जो होता है बेटा वो हमारा जाहिर करता है इश्यूज को। किसको भाई? इश्यूज को या एटीट्यूड्स को। एक ही सेंटेंस में लिखता हूँ, देखें भाई। सम स्टूडेंट्स, गौर से देखें, सम स्टूडेंट्स कंप्लेंट। क्या किया भाई? कंप्लेंट। किसको किया? यहाँ पर छोड़ देते हैं, द प्रिंसिपल। क्या भाई? द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भाई हायर अथॉरिटी है, उसके पास क्या होती है? अथॉरिटी होती है। तो हम क्या लगाते हैं भाई? टू। क्या लगेगा? टू। सम स्टूडेंट्स कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल। द पियोन। क्या भाई? द पियोन। अभी पियोन क्या है भाई? अक्यूज्ड है, तो इसके क्या लगेगा? अगेंस्ट। क्या लगेगा? अगेंस्ट बेटा। और उसके बाद अगर हम यहां पर लिखते हैं कि भाई डैश हिज एटीट्यूड, एटीट्यूड, तो यहां पर एटीट्यूड यानी ये एक्टिविटी में आता है। किस में आता है बेटा? एक्टिविटी में आता है। तो यहां पर देखिए भाई, तो क्या लगना चाहिए? यहां पर हमें लगना पड़ेगा अबाउट। देखिए भाई, सम स्टूडेंट्स कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। अथॉरिटी को जाहिर किया। किसको जाहिर किया भाई? अथॉरिटी को जाहिर किया, अथॉरिटी को जाहिर किया यहां पर। और ये अगेंस्ट भाई क्या है भाई? ये अक्यूज्ड है। किसके खिलाफ कंप्लेन किया है भाई? पियोन के खिलाफ। और किसके बारे में भाई? उसका इशू क्या है भाई? एक्टिविटी क्या है? हिज एटीट्यूड, यानी उसका जो रवैया है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? अबाउट। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था भाई। ऐसे मैं कुछ वर्ड्स आपके लिए लाऊंगा जिससे मुख्तलिफ प्रीपोजिशन लगेगी और मुख्तलिफ उनमें मीनिंग आती है। तो इनकी प्रैक्टिस करें। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं भाई हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारे एग्ज़ाम अभी होंगे, उनमें ऐसी चीज़ें आते हैं। दे विल चेक योर नॉलेज इन एग्ज़ाम। ऐसी चीज़ें देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।